1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में अक्सर कुछ कहानियां, कुछ नाम कहीं खो जाते हैं। आज हम एक ऐसी ही अनकही कहानी को सामने ला रहे हैं, जो सीधे इतिहास के पन्नों से निकल कर आई है। आज हम किसी और की कही बात पर नहीं, बल्कि सीधे इतिहास के एक दस्तावेज के अंदर झांकने वाले हैं। ये हमें 1857 के विद्रोह के एक ऐसे अध्याय तक ले जाएगा, जो भले ही छोटा हो पर बहुत महत्वपूर्ण था। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 1857 में पूरे भारत में क्रांति की आग फैली हुई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि हर जगह हालात एक जैसे नहीं थे और ना ही विरोध का तरीका एक जैसा था। तो चलिए भारत के नक्शे पर मेवाड़ चलते हैं, जहां 1857 की कहानी थोड़ी अलग थी। हाँ, पर आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मगर बहुत जरूरी शब्द समझ लेते हैं, ठिकाना। आसान भाषा में कहें तो ये उस समय की सामंती रियासतें थीं जो मेवाड़ की पूरी राजनीति की रीढ़ थीं। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ जहाँ देश के कई हिस्सों में राजा महाराजा अंग्रेजों से सीधी लड़ाई लड़ रहे थे, वहीं मेवाड़ में ज्यादातर सामंतों ने खुले तौर पर विद्रोहों में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां कोई विरोध था ही नहीं। विरोध था, पर उसका तरीका बिल्कुल अलग था और शायद कहीं ज्यादा खतरनाक। तो अब आते हैं कहानी के उन हीरोज पर, उन दो ठिकानों पर जिन्होंने बगावत का एक अलग ही रास्ता चुना। और ये स्लाइड देखिए, ये उस समय के विरोधाभास को साफ साफ दिखाती है। एक तरफ थे उदयपुर के महाराणा, जिन्होंने साफ साफ हुक्म दिया था कि सब अंग्रेजों का साथ देंगे, और दूसरी तरफ थे उन्हीं के सबसे खास सामंत सलूम्बर और कोठारिया के रावत, जो ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ थे बल्कि अपने ही महाराणा के आदेश को सीधी चुनौती दे रहे थे। तो सवाल ये है कि ये समर्थन था कैसा? क्या कर रहे थे ये लोग? सलूम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोध सिंह सिर्फ क्रांतिकारियों को पनाह नहीं दे रहे थे, वो उनके परिवारों को भी सुरक्षित रख रहे थे। आस पड़ोस के दूसरे जागीरदारों को भी अपने साथ जोड़ रहे थे। मतलब हर तरह से, चाहे वो पैसा हो या हौसला, वो विद्रोह की आग को जलाए हुए थे। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह की हिम्मत तो देखिए, वो सिर्फ महाराणा के हुक्म को ही नहीं टाल रहे थे, बल्कि अंग्रेज अफसर पीसी लॉरेंस की धमकियों के भी सामने डटकर खड़े थे। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि खुद महाराणा भी उन पर हाथ डालने से डरते थे। और इसी तरह की दिलेरी कोठारिया के रावत जोध सिंह ने भी दिखाई। उन्होंने 1857 के एक बहुत बड़े हीरो आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह को अपने यहाँ पनाह दी। ये एक बहुत बड़ा खतरा मोल लेना था। ये सीधे सीधे ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देने जैसा था। कोठारिया का ठिकाना मानो क्रांतिकारियों के लिए एक सेफ हाउस बन गया था। पहले ठाकुर खुशहाल सिंह आए और फिर तो उस दौर के सबसे बड़े नामों में से एक पेशवा नाना साहिब और उनका परिवार भी वहीं पहुंचा। मतलब साफ है, इन शासकों ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अपनी जागीर, अपनी दौलत, अपनी जान, सब कुछ। लेकिन हर कहानी की तरह इस विद्रोह का भी एक अंत था। पर यह विद्रोह खत्म कैसे हुआ और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे भारत की तस्वीर बदल कर रख दी। ये सब कितनी तेजी से हुआ, जरा सोचिए। 1857 में संग्राम शुरू हुआ और बस एक साल के अंदर अगस्त 1858 तक उसे पूरी तरह कुचल दिया गया। और नवंबर आते आते तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटेन की महारानी के अधीन आ गया। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। अब विद्रोह तो खत्म हो गया, पर अंग्रेजों को पता था कि राजाओं को साथ रखना जरूरी है। तो उन्होंने एक नई चाल चली। महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक ऐलान किया गया, जिसमें सभी राजा महाराजाओं को ये भरोसा दिया गया कि उनके हक सुरक्षित रहेंगे। जाहिर है, उदयपुर के महाराणा ने तो इस ऐलान का स्वागत किया ही। तो सवाल उठता है कि इस सब का आखिरकार राजस्थान पर क्या असर पड़ा, और कहानी का ये हिस्सा शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने राजस्थान में कई सुधार लागू किए। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, नई शिक्षा, नई नौकरियां, एक नया मिडिल क्लास। लेकिन इसके पीछे का असली मकसद कुछ और ही था। ये असल में पुरानी व्यवस्था को बदलकर सत्ता को पूरी तरह अपने काबू में करने का एक तरीका था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। विडंबना देखिए, जिन पारंपरिक राजपूत सामंतों ने इस विद्रोह को जिंदा रखा था, विद्रोह के खत्म होने के बाद जो नया सिस्टम बना,
उसने सबसे पहले उन्हीं की ताकत को खत्म कर दिया। और आखिरकार हुआ ये कि राजस्थान के हर छोटे बड़े फैसले की चाबी अंग्रेजों के हाथ में आ गई। वो पुराना दौर, वो ठिकानों और जागीरों की दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो गई। सलूम्बर और कोठारिया की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी बात सिखाती है। ये हमें बताती है कि इतिहास सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों और मशहूर नेताओं का नाम नहीं है। कभी कभी असली हिम्मत और त्याग ऐसी ही अनसुनी कहानियों में छुपी होती हैं। ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जिससे एक राष्ट्रीय संघर्ष समझते हैं, उसकी असल जड़ें कितनी गहरी और कितनी विविध थीं।